Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th, subject biology, chapter number 4, animal kingdom, lecture number 4. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 3 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था फाइलम टिनोफोरा। और टिनोफोरा में हमने ये चीज़ देखी थी कि ये एक ऐसे एनिमल थे जिनमें खुद में चमक पैदा करने का गुण पाया जाता है, मतलब बायो ल्यूमिनेंस का कैरेक्टर या प्रॉपर्टी इन एनिमल्स में हमको मिलती है। स्टूडेंट्स, मैं आप सब लोगों को एक बार वापस समझा देता हूँ कि ये चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन का, इससे रिलेटेड आपके 11th में क्वेश्चन आंसर तो आएंगे, लेकिन आगे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम भी दोगे या नीट का एग्ज़ाम देते हो या एम्स का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें भी ये चैप्टर एक कह सकते हैं मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से देखना, हर एक लाइन को समझने की कोशिश करना। तो आगे आज देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है वह फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसका मतलब होता है फ्लैट वर्म। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स है वह आपको चपटे दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका कोई कॉपी का पेपर आप देख सकते हो, पेपर कितना पतला होता है, उसी तरीके से ये एनिमल्स चपटे होते हैं। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज टर्म थी वह सबसे पहली बार गिगिनबार्ग नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, और इन एनिमल्स की बॉडी जो है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होती है, मतलब आगे से पीछे से पूरी फ्लैट आपको बॉडी मिलती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री हमको दिखाई देती है। जगह हम देखें तो ये एनिमल कैसे दिखते हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे एनिमल दिखाई देंगे जो बिल्कुल चपटे होते हैं। ये देखिए, बिल्कुल एक कॉपी के पेपर की तरह पतले होते हैं। ये चपटे एनिमल के कारण ही इनका नाम पड़ा प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट एंड एनिमल का मतलब हेल्मिन्थीज का मतलब होता है वर्म्स। आप देख सकते हैं सारे एनिमल आपको चपटे एनिमल मिलते हैं। इनकी खासियत देखिए तो इनकी बॉडी एक ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन होता है, एसिलोमेट टाइप के एनिमल होते हैं, और इनमें पहली बार ऑर्गन्स बनते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑर्गन ग्रेड लेवल। और प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो ये सारे पैरासाइट होते हैं, जिसमें ये फॉलोइंग फीचर्स हमको मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। पुअरली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, लेकिन इनकी एक क्लास है सेस्टोडा क्लास। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सेस्टोडा क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, मतलब पाया ही नहीं जाता है। इनमें अननेसेसरी सेंस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, और प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड हुक ऑन सकर। इनके मुंह वाले हिस्से पे, हेड वाले हिस्से पे आपको क्या है कि हुक और सकर मिलते हैं। ये दो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, सक करने का काम करते हैं, कि जिस एनिमल से वे चिपकेंगे, चिपकने के बाद उसमें से खाने को चूसते रहेंगे, सकर्स पाए जाते हैं। और हुक क्या है, अटैचमेंट करने का काम करते हैं, कि वह जिस एनिमल पे चिपकेंगे उस चिपकने वाले एनिमल पे क्या है कि वह सही ढंग से पकड़ बना सके। तो ये कुछ फीचर्स है जो हमको प्लेटीहेल्मिन्थीज में मिलते हैं। आगे इसके कैरेक्टर की बात करें हम प्लेटीहेल्मिन्थीज की, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में ये क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक्सक्रिएशन किससे होता है। तो इनमें एक टाइप की सेल्स पाई जाती है जिसको कहती है फ्लेम सेल्स। वे प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल में एक्सक्रिएशन कराने का काम करती है। इनके अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप तो होता है, लेकिन कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता। ब्रेन की जगह पे एक रिंग पाई जाती है जो डबल वेंट्रल नर्व कोड कहलाती है, और सीढ़ी के जैसी, मतलब ये जो नर्व कोड है इसमें लेडर लाइक एपरेटस होता है। याद रखना कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स में नर्वस सिस्टम सही ढंग से डेवलप नहीं होता। उनमें ब्रेन की जगह पर केवल ब्रेन रिंग पाई जाती है जो एक वेंट्रल नर्व कोड का काम करती है। एनिमल्स जो है बाइसेक्सुअल होते हैं,
फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, जिसमें कई टाइप की लार्वल स्टेज आपको मिलती है। इसमें ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स हैं उसमें लार्वा स्टेज के कई क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में बनते हैं, तो आपको लार्वल स्टेज के नाम याद रखने पड़ेंगे। क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस एनिमल में क्या लार्वा स्टेज होती है। इनमें क्या है कि डेफिनेट हेड एपरेटस फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले हमने जो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा पढ़ा था उसमें आपको एनिमल को देख के उसका हेड पता ही नहीं चलता कि इसका हेड कौन सा है, बॉडी कौन सी है। तो ये पहले ऐसे एनिमल है जिसमें आपको देखने से पता चल जाएगा कि इनमें यह उनका हेड है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें एब्सेंट होता है, जबकि गैसों का जो एक्सचेंज है वह उनकी नॉर्मल बॉडी सरफेस से ही होता है। इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो आता है ड्यूजेशिया का, जिसको प्लेनेरिया के नाम से भी जानते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आता है इकाइनोकोकस का, जो डॉग टैप वर्म के नाम से जाना जाता है। सिस्टोसोमा एक इसी का एग्जाम्पल है, जिसको ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा प्लेटीहेल्मिन्थेस का एनिमल है जो यूनिसेक्सुअल है, बाकी सारे एनिमल आपको बाइसेक्सुअल मिलेंगे। तो ये कह सकते हैं एक एक्सेप्शन के तौर पे देखा जाता है। सिस्टोसोमा जो है वह यूनिसेक्सुअल प्लेटीहेल्मिन्थेस है, जिसमें ये भी एक टाइप का डाइजेस्टिक पैरासाइट है, जिसमें प्राइमरी होस्ट तो इंसान होता है और सेकेंडरी होस्ट जो है वह गार्डन स्नेल होता है। और इनकी जो लार्वा है उसको मेगासीडियम लार्वा बोलते हैं। याद रखना, इससे रिलेटेड ये जो मैं आगे आपको एग्जांपल बताऊंगा उसकी लार्वा स्टेज भी मैंने बताई है, तो वह पूछी जाती है कंपटीशन में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। टीनिया सोलियम इसी का एग्जाम्पल है, जिसको पॉक टैपवर्म कहते हैं। यहाँ पे पॉक शब्द का मतलब क्या है कि सुअर का मांस, पिग जो होता है उसका जो फ्लैश होता है उसको पॉक के नाम से जानते हैं। कि इनका भी प्राइमरी होस्ट, ये जो टीनिया सोलियम है इसका प्राइमरी होस्ट भी इंसान होता है, और ये सुअर का अनपका मांस खाने के कारण इंसानों में पहुंचता है। इसकी जो लार्वल स्टेज है उसका भी नाम यहाँ पे मैंने शो किया है, सिस्टेरिकस इसकी लार्वल स्टेज है, और इसका सेकेंडरी होस्ट पिग है। और पिग में जब ये पहुंचता है तो उसकी जो लार्वल स्टेज है वह कहलाती है एनकोस्फेरे, इसकी लार्वल स्टेज कहलाती है। फेसियोला आप शुरू से पढ़ते आए हैं, फेसियोला हेपेटिका जो है उसे लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। इसका प्राइमरी होस्ट शीप है, जिसकी लार्वल स्टेज कहलाती है मेटासिरसेरिया, जबकि सेकेंडरी होस्ट जो है वह गार्डन स्नेल है, जिसकी लार्वल स्टेज कहलाती है मेगासीडियम। याद रखना, गार्डन स्नेल जो है उसकी लार्वल स्टेज आपको मेगासीडियम ही मिलती है दोनों में। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्लासिफिकेशन जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स का 3 टाइप से किया गया है, टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सेस्टोडा। सेस्टोडा पहले आ चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ कि सेस्टोडा के मेंबर्स में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। तो हम देखते हैं टर्बिलेरिया के सारे मेंबर्स आपको फ्री लिविंग मिलेंगे, इनमें सकर्स एब्सेंट होते हैं, एग्जांपल प्लेनेरिया। जबकि ट्रेमेटोडा और सेस्टोडा में सभी आपको पैरासाइट मिलेंगे। जबकि ट्रेमेटोडा में जो पैरासाइट होते हैं वह एक्सो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट दोनों मिलते हैं, मतलब बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर दोनों प्रकार के पैरासाइट आपको मिलते हैं। जबकि सेस्टोडा में केवल आपको एंडो पैरासाइट ही मिलेंगे। ट्रेमेटोडा के मेंबर्स में सकर्स पाए जाते हैं, इनमें भी सकर पाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंस दोनों में यह कह सकते हैं कि सेस्टोडा के मेंबर्स में जो एनिमल्स होते हैं वह एक रिबन के जैसे, धागे के जैसे आपको एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं, रिबन लाइक एनिमल। फीता जो होता है ना, फीते के जैसे आपको एनिमल दिखाई देते हैं, और इनकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती है। जबकि ट्रेमेटोडा के मेंबर्स की बॉडी सेगमेंट में डिवाइड नहीं होती है। तो ये था प्लेटीहेल्मिन्थेस। आगे हम बात करते हैं अगले फाइलम की, वो फाइलम है हमारा एसके हेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स आपको बहुत छोटे मिलते हैं, देखिए ये आपको देख सकते हो इसमें। और मैं आपको सेगमेंटेड बॉडी वाला एनिमल भी बता दूं
टीनियस वॉल्यूम आपको ऐसा दिखाई देता है। देखिए आप इसमें बॉडी देखेंगे, सेगमेंट में आपको डिवाइड मिलती है। आगे हम बात करते हैं फाइलम एस्के हेलमिंथीस की, जिसको राउंड वर्म या नेमेटोड्स के नाम से भी जानते हैं। एस्के हेलमिंथीस नाम जो है वह ग्रोपन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और ये जो एनिमल है, इनकी हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये आपको सब जगह पे मिलते हैं। एक्वेटिक कंडीशन में मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल मोड में मिलते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट भी आपको मिलते हैं। एस्के हेलमिंथीस के मेंबर्स जो है वह राउंड वर्म के नाम से जाने जाते हैं और पहले ऐसे एनिमल है जिसमें आप देख कर मेल और फीमेल की पहचान कर सकते हो। तो सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म जो है वो इनमें पहली बार पाया गया था कि मेल फीमेल की पहचान देखने से कर सकते हैं। किसमें पहली बार किसमें मिला था हमको? एस्के हेलमिंथीस के एनिमल्स में। देखिए ये आपको राउंड वर्म, धागे के जैसे, सांप के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे छोटे छोटे, और इनको देखने से मेल फीमेल की पहचान ऐसे होती है कि फीमेल आपको लंबी दिखाई देती है, मेल आपको छोटी दिखाई देती है। जबकि मेल का लास्ट वाला हिस्सा आपको मुड़ा हुआ दिखाई देगा, जबकि फीमेल में स्ट्रेट हिस्सा आपको दिखाई देता है। तो एस्के हेलमिंथीस पहले ऐसे मेंबर्स थे जिसमें हमको पहचान हो जाती थी कि मेल फीमेल को हम कैसे देख सकते हैं अलग अलग। इनके कॉमन कैरेक्टर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, बाइलेटरल सिमेट्री है और सीडोसिलोमेट है, मतलब सिलोम इनमें अधूरी होती है। और इनकी ये फर्स्ट ऐसे एनिमल थे जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ था, मतलब कि ट्यूब विथ इन ट्यूब। मतलब ये एनिमल बाहर से दिखने में भी ट्यूब थे और इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी ट्यूब के जैसी, जैसे आप किसी पेन में रिफिल देखते हो, रिफिल कैसे होती है? ट्यूब के अंदर ट्यूब, वैसे ये एनिमल्स होते हैं कि ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लेन पाया जाता है। और इसमें जो मसल्स होते, मस्क्यूलर फेरिंग्स आर प्रेजेंट। बॉडी वॉल की बात करें तो उसमें केवल लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही आपको इसमें मिलते हैं और एपिडर्मिस मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, जिसे साइटकम कहते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी शो किया है कि एस्के हेलमिंथीस के मेंबर्स की जो एपिडर्मिस होती है, बाहर की स्किन होती है, उसकी सेल्स में न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होते हैं, जिसको कहते क्या हैं? सिनसाइटिकम के नाम से जाना जाता है। बॉडी इज़ कवर्ड बाय ए कोलेजन्स एंड इलास्टिक क्यूटिकल से ढके हुए होते हैं। ये इनका कॉमन कैरेक्टर पाया जाता है। और दीज एनिमल आर यूनिसेक्सुअल और डाइसियस। इसका मतलब होता है मेल फीमेल को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड एक्सिबिट सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसे एनिमल थे जिसमें हम देख के बता सकते हैं कि मेल फीमेल कौन थे। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे दी है। मेल्स आर स्मॉल एंड कर्व्ड, मैंने आपको बता दिया था अभी कि छोटे होते हैं और पीछे वाला हिस्सा थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, जबकि फीमेल आर लॉन्ग एंड स्ट्रेट। एक्सक्रिएशन से रिलेटेड भी इससे क्वेश्चन आ चुका है। एक्सक्रिएशन जो इसमें होता है वह एक स्पेशल टाइप के सेल से होता है, जिसको रेनेट सेल्स कहते हैं। याद रखना पड़ेगा, एस्के हेलमिंथीस में एक्सक्रीशन जो है रेनेट सेल से होता है। इन दीज एनिमल ग्रोथ ऑकर बाय इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड यूटिली। याद रखना। एक और मैं बात बता दूं कि दूसरे जितने मेंबर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होती है कि सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होकर सेल की नंबर बढ़ती है, जिसके कारण वह लंबाई में बढ़ते हैं कि 1 की 2, 2 की 4, ऐसे सेल्स के नंबर बढ़े जिससे लंबाई में बढ़े। लेकिन इनके अंदर सेल के नंबर नहीं बढ़ते, लेकिन सेल की साइज़ बढ़ती है। छोटी से बड़ी साइज़ होने के कारण वह एनिमल छोटे से बड़े हमको होते हुए दिखाई देते हैं, जिसको यूटेली के नाम से जानते हैं। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, आपके 11th के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि फेस्मिड नाम का सेंस ऑर्गन किस मेंबर्स में पाया जाता है। तो याद रखना पड़ेगा कि ये पहले ऐसे एनिमल थे जिसमें सेंस ऑर्गन डेवलप होना शुरू हुआ था, वह था एम्फिड्स एंड फेस्मिड। ये दो इनमें सेंस ऑर्गन बनने शुरू हुए थे। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इज़ यूजुअली डायरेक्ट है, तो मतलब इसमें लार्वल स्टेज आपको नहीं मिलती। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में आता है, फर्स्ट आता है क्लास फेस्मिडिया, सेकंड आता है ए फेस्मिडिया।
फेसमीडिया मतलब सेंस ऑर्गन फेसमिड पाया जाता है, जबकि ए फेसमीडिया फेसमिड एब्सेंट होता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो एस्केरिस जो है वह कॉमन राउंडवर्म के नाम से जाना जाता है, जो अंडे देता है, ओविपेरस टाइप का एनिमल है। जबकि वुचेरिया से रिलेटेड मैं आपको एक डिजीज़ बता देता हूँ। आपने हाथी पाँव एलिफेंट फुट डिजीज़ के बारे में सुना होगा, जिसमें क्या है कि इंसान के एक पैर में सूजन आ जाती है और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी साइज़ उसकी कमर के बराबर हो जाती है। वह सूजन कहलाती है एलिफेंट फुट डिजीज़। वह इस वुचेरिया के कारण होता है, जो एक टाइप का एस्के हेलमिंथीस का मेंबर है। और ये क्या मच्छर में पाया जाता है, मच्छर की सलाइवा में होता है। मच्छर जब इंसान को कट करता है तो कट करने के कारण वह उसकी सलाइवा से ह्यूमन के ब्लड में पहुंच जाता है और फिर वह इंसान में एलिफेंट फुट डिजीज़ को कर देता है। यह ओवोविविपेरस है, मतलब अंडे देते हैं लेकिन पूरी तरीके से अंडों के ऊपर कवच नहीं होता, तो वो कहलाते ओवोविविपेरस एनिमल्स। एनसाइक्लोस्टोमेटा भी इसी का एक एग्जाम्पल है, जो इंटेस्टिनल हुकवर्म के नाम से जाना जाता है। ए फेसमीडिया एनिमल की बात करें तो उसमें इनोप्लस, ट्राइबोलस एंड राइबोविटिस के नाम से जाना जाता है। राइबोविटिस क्या है? एक टाइप का फ्री लिविंग नेमेटोड्स है। बाकी सब आपको पैरासाइट मिलेंगे, लेकिन यह फ्री लिविंग के एनिमल है। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे की जो क्लास है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इससे आगे के टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।